हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। तो इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कंसीडर, किसको कंसीडर किया जाता था एज अ फॉरेनर इन द पास्ट, विदेशी के रूप में फॉरेनर के टाइम मतलब पास्ट के टाइम पे। तो पास्ट मतलब होता है हमारे बीते हुआ कल जो होता है, फॉरेनर मतलब विदेशी। तो ऐसे कौन से लोग थे जिनको पास्ट टाइम में मतलब बीते हुए कल में एज अ फॉरेनर कंसीडर किया जाता था। आंसर देखते हैं। एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, अगर गांव में कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अनजाना व्यक्ति दिख जाता था उसे। समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, या ऐसा लोग या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं होता था और कल्चर, हमारे कल्चर का, हमारे जो है कल्चर का, हमारे फेस्टिवल का हिस्सा नहीं होता था, वॉज अ कंसिडर एज अ फॉरेनर इन द पास्ट। वो फॉरेनर में मतलब पास्ट टाइम पर एज अ फॉरेनर उसको हम लोग कंसिडर करते थे। मतलब अगर गांव में ना सिटी के पर्सन भी चले जाते थे ना तो एज अ फॉरेनर को देखते थे। बट अब के टाइम पे ऐसा बदल गया है। तो अब जो है अब जो फॉरेनर है ना वो विदेशियों को कहते हैं। जैसे कि जो बाहरी देश से आए हुए होते हैं उनको हम सब फॉरेनर बोलते हैं। सेकंड है क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स आपको ये बताना है। फर्स्ट है, वी डू नॉट फाइंड इंक्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700। क्या हमारे पास 700 बाद के पीरियड का जो इंस्क्रिप्शन, जो लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट होता है, क्या वो हमारे पास नहीं है? ये फॉल्स है, हमारे पास है और उससे पहले का भी है। सेकंड है, द मराठास asserted their political importance during this period, ट्रू है ये। थर्ड है, फॉरेस्ट डिवेलर्स वर समटाइम्स pushed out of their lands with the spread of agriculture। तो ये सही था कि पुराने ज़माने में ना बहुत सारे लोग जंगल काटने आते थे, तो उन सबको उनसे जो है ना मतलब एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने के लिए उन सभी लोगों को बाहर पुस्ट आउट कर दिया जाता था, ठीक है, उस टाइम पर। नेक्स्ट है हमारा, सुल्तान गैसुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। सुल्तान गैसुद्दीन बलबन थे, क्या उन्होंने असम, मणिपुर और कश्मीर को जो है अपने अंडर में उन्होंने कंट्रोल किया था? तो ये फॉल्स है। फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट है उसमें, आवर चिफ्स आर इम्पोर्टेंस, आर आर प्लेसेस वर मैन्युस्क्रिप्ट आर केप्ट। तो यहाँ पर ना मैन्युस्क्रिप्ट होगा। सेकेंड है हमारा, जियाउद्दीन ब्रनी वॉज दी 4th सेंचुरीज chronicler। थर्ड है, potatoes, corn, chilies, tea and coffee were some of the new crops introduced in the subcontinent during this period। तो उस टाइम पे मतलब इसमें जो पीरियड कंसीडर किया गया एज अ कंसीडर, जो हमारा यहाँ पर पीरियड है वो पीरियड था ट्रेसिंग द चेंज ऑफ 1000 ईयर, ठीक है। इस पीरियड टाइम पे जो पोटैटोज थी, कॉर्न थे, चिलीज थी, टी थी, कॉफ़ीज थी, वो सब ऐसे एज अ न्यू क्रॉप ना इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, नए नए इस पीरियड में आए हुए थे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो यहाँ पर जो पीरियड है उसका मतलब है ट्रेसिंग द चेंजेस इन 1000 ईयर, ठीक है। ये जो पीरियड, जो चैप्टर का नेम है, तो उस पीरियड में कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए थे वो आपको बताना हुआ है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो इस पीरियड में कुछ इस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल चेंज थे। फर्स्ट है, दी पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। तो हम लोग पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे इरिगेशन, सिंचाई के लिए। सेकंड है, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। तो जो है ना इसमें जो है चक्की वाले जो पहिए होते थे एज अ वीविंग, मतलब कोई चीज़ बुनने के लिए हम लोग इनको इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है, फायर आर्म्स इन अ कॉम्बैक्ट। तो हम सब जो है कॉम्बैक्ट में, मतलब कॉम्बैक्ट मतलब तोप होता है, तो हम लोग आग के लिए मतलब तोप का इस्तेमाल भी करना इसी पीरियड में सीखे थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, What were some of the major religious developments during this period? तो इस पीरियड में कौन कौन से धर्म को लेकर कौन कौन से क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे इस पीरियड में, आपको बताना है। आंसर देखते हैं। इन हिंदुज़्म द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। तो इस पीरियड में जो हिंदू थे ना, उन्होंने जो नई जो है टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया रॉयल्टी के द्वारा, ठीक है। तो जो राजा महाराजा थे उन्होंने इस पीरियड में काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए हैं। और इसी पीरियड में जो ब्राह्मण्स लोग थे ना, उनकी जो है इम्पोर्टेंस भी जो है वो भी बढ़ गई थी। दे वर
प्रोटोनाइज बाय अ किंग, वो सब जो है किंग के द्वारा जो है सपोर्ट में थे, उनके अंडर में थे। द मर्चेंट एंड माइग्रेंट्स ब्रॉड कुरान इन इंडिया, तो और बहुत सारे जो व्यापारी थे और जो माइग्रेट्स रहते थे ना, जैसे कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते आते रहते हैं, वो उन सब ने जो है ना इसी पीरियड में कुरान को भारत में लेकर आए थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसी पीरियड में जो है ना इस्लाम धर्म जो है उभर कर आया हुआ था। जैसे कि हम सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में, जो गुरु नानक मीराबाई आदि के बारे में, वो सब इसी पीरियड में ठीक है, उसका उल्लेख है। और फिर हिंदू जो थे ना, उन्होंने इसी पीरियड में नए नए गॉड की पूजा करना भी स्टार्ट किया था। 6th क्वेश्चन है, इन वॉट वे हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज, मतलब किस तरीके से या फिर क्या मीनिंग था जो हमारा टर्म था हिंदुस्तान जो नेम था, तो इस सेंचुरीज में वो चेंज कैसे कैसे आए हुए हैं। तो आंसर देखते हैं। मिनहाज आई सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट इन 13th सेंचुरी, जो मिनहाज आई सिराज थे ना, उन्होंने फर्स्ट टर्म जो हिंदुस्तान था वो 13वीं शताब्दी में इसका इस्तेमाल किया था। ही रोट दिस टर्म मीन्स द एरिया ऑफ पंजाब, उन्होंने ये शब्द जो लिखे हुए थे क्योंकि इस शब्द का मतलब है पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड है ना, तो उनके सेंस को जो है ना इन्होंने इस टर्म को हिंदुस्तान प्रेफरेंस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातिज रेगुलेटेड, तो यहाँ पर ना क्वेश्चन है, जो जातियां हैं इनकी लड़ाई झगड़े शादी ब्याह का जो किस तरह रेगुलेट किया जाता था, कौन इनके रूल्स बनाता था, वो आपको बताना है। आंसर देखते हैं। द अफेयर्स ऑफ जातिज वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स नोन एज द जाति पंचायत इन सम एरिया, तो जितने भी जाति पंचायत के जो भी रूल्स होते थे ना, उनके जो उसको रेगुलेट करता था कौन, असेंबली, बड़े लोगों की जो असेंबली होती। तो यहाँ पे बड़े लोग मतलब जैसे कि जो काफ़ी ओल्ड एज के होते थे, ठीक है, वो सब जाति पंचायत जो है उसको जाति पंचायत में ये सब चीज़ें रेगुलेट करते थे, उनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन्स, जो पैन रीजनल एम्पायर शब्द है ना, इसका मतलब क्या है। द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन्स एन एम्पायर स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, तो यहाँ पर ना जैसे कि पहले हम सब देखते हैं पैन रीजनल एम्पायर मीन्स होता क्या है, तो इसका मतलब होता है ना ऐसा व्यक्ति जो पूरे राज्य को ना अपने अंदर में संभाले, ठीक है। जैसे कि हम सब देखते हैं मुगल एम्पायर पढ़ते हैं ना, बाबर डायनेस्टी पढ़ते हैं, तो ये सब जो डायनेस्टी है ना, जो भी एम्पायर मुगल एम्पायर है, ये सब हमारा पैन रीजनल एम्पायर है। इसमें जो है किसी एक धर्म की जो है ना, जैसे इस्लाम के प्रचार हुआ था ना, तो यहाँ पर देखो मुगल साम्राज्य जो थे वो जगह जगह जीतते थे और उनके अंडर में ही ना, मतलब मुगल के अंडर में ही सारे राज्य को संभालते थे। तो यहाँ पर वो है हमारा पैन रीजनल एम्पायर, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, तो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते टाइम जो हिस्टोरियंस ने कौन कौन से डिफिकल्टीज का सामना किया था, क्या क्या डिफिकल्टीज थी। आंसर देखते हैं। The historians face several difficulties in using manuscript, तो जो हिस्टोरियंस थे ना, तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है ना अभिलेख, तो पुराने ज़माने में जो लेख होते तो तब हमारे पास जो है ये कॉपीज़ वगैरह होती नहीं थी, तो वो सब जो है पत्तों पर लिखते थे और कपड़ों पर लिखते थे, ठीक है, जगह और कई सारे वृक्षों के जो है छाल जो होते हैं पतले पतले, उन पर ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, तो उस पर लिखने का। तो यहाँ पर जो हिस्टोरियंस थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, तो उस टाइम पर ना जो प्रिंटिंग प्रेस होता था वो होता नहीं था, तो वो सब जो है मैन्यूस्क्रिप्ट को अपने हाथ के द्वारा वो है उसको कॉपी करते थे, उसको लिखते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करना ये कोई आसान शब्द नहीं है, वो कोई आसान जॉब नहीं है, क्योंकि जनरली जो मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं, उनको कन्वर्ट करना पड़ता था और कुछ संस्कृत में भी होते थे। और आप पत्तों पर लिखकर देख सकते हैं कैसे पत्तों पर कैसे लिखाई होती है, तो यहाँ पर ये कोई आसान जॉब नहीं था। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस अ वर्ड सेंटेंस दे, वहाँ पर ना अगर छोटी सी गलती भी हो जाती थी ना तो बहुत बड़ा चेंज हो जाता था। 10th क्वेश्चन है। हाउ डू द हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इंटू पीरियड्स, तो हिस्टोरियंस ने जो पास्ट है ना उसको पीरियड में कैसे डिवाइड किया था। डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो, क्या उन्होंने जो है ना, क्या उन्हें ये सब करने में कोई समस्या का सामना करना पड़ा था। आंसर देखते हैं।
हिस्टोरियंस डिवाइडेड टाइम्स इनटू 3 पीरियड्स। जो हिस्टोरियंस है ना, उन्होंने पास्ट को टाइम को जो है 3 पीरियड में डिवाइड किया था। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रिलीजन्स, ये सब ना कम्प्लीटली जो है रिलीजन्स पर बेस्ड था। इट इग्नोर्स रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। फ्यू हिस्टोरियंस डिवाइडेड टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर, बट दिस वॉज ऑल्सो not as satisfactory, so it is difficult to describe the entire period as one historical unit। यहाँ पर ना उन्होंने जो है टाइम पीरियड्स को जो है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि अमीर, जैसे कि कोई रिच पर्सन, पुअर पर्सन या वेरी पुअर पर्सन पे ऐसा कोई वो नहीं था। इन्होंने इसको रिलीजन्स के बेसिस पे डिवाइड किया था। हिंदू अलग थे, मुस्लिम अलग थे, ब्रिटिश अलग थे, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर उन्होंने कोई भी इकोनॉमिक सोशल फैक्टर पर इस बेसिस पर डिवाइड नहीं किया था कि कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति ज़्यादा गरीब है, कोई व्यक्ति कम अमीर है, ठीक है। इस बेसिस पर उन्होंने इसको डिवाइड नहीं किया था। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड out where records are kept in your village or city, who write these record, is there an archive, who manage it, what kind of document are stored there, who are the people who use this। तो यहाँ पर ना आपको अपने विलेज सिटी के जो रिकॉर्ड्स ना उनको फाइंड आउट करना है। ये सब रिकॉर्ड्स कौन लिखता था, क्या कोई इसको लिखने वाला आर्चीवर होता था, कौन इसको मैनेज करता था, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट में ये स्टोर किया जाता था, कौन से लोग थे जो इसका प्रयोग करते थे। तो आंसर देखते हैं। इन आवर विलेज रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन पंचायत ऑफिस। हमारे गांव में जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो पंचायत ऑफिस में लिखे जाते हैं। ग्राम सेवक हु इज़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्राम सेवक जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, राइट्स दिस रिकॉर्ड, वो इस रिकॉर्ड्स को लिखता है। देयर इज़ नॉट अचीवर इन आवर विलेज, हमारे विलेज में कोई भी एक अचीवर नहीं होता था। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दी वीडियो।